Moving to next question. Observe the given below figures carefully and answer the following. तो यहाँ पे आपको फिगर ए में दो सर्कल्स या हम कह सकते हैं कि सन जैसा शेप दिया हुआ है और एक छोटा है एक बड़ा है। क्वेश्चन में क्या पूछा है, कॉन्ग्रेंट क्या है। फर्स्ट पार्ट में विच अमंग द अबव शोन फिगर्स आर कॉन्ग्रेंट फिगर्स। तो कॉन्ग्रेंट मीन सारे डायमेंशन सेम होना चाहिए। तो यहाँ पर फर्स्ट पार्ट में सारे डायमेंशन, फिगर ए में सारे डायमेंशन सेम नहीं है, एक छोटा है एक बड़ा है, सिमिलर होंगे, कॉन्ग्रेंट नहीं है। फिगर बी में आप देखेंगे पी आर क्यू ट्राइंगल और ए सी बी ट्राइंगल, ये दोनों कॉन्ग्रेंट भी हैं और सिमिलर भी हैं। तो ये कॉन्ग्रेंट पूछा है यहाँ पर। तो एक तो हो गया ऑप्शन बी, ऑप्शन बी मतलब फिगर बी। फिगर सी में जिराफ बने हुए हैं, एक बड़ा एक छोटा है, तो सिमिलर है, कॉन्ग्रेंट नहीं है। फिगर डी में कार है, एक बड़ी एक छोटी, तो ये भी सिमिलर है, कॉन्ग्रेंट नहीं है। फिगर ई में भी एक छोटा एक बड़ा कार्टून है, तो कैट है, डॉग है, बताओ क्या है। तो एक छोटा एक बड़ा है तो वो सिमिलर है, कॉन्ग्रेंट नहीं है। और फिगर एफ में क्योंकि सारे साइड्स इक्वल दिख रहे हैं हमें, करस्पॉन्डिंग साइड्स, तो वो कॉन्ग्रेंट होगा, तो फिगर एफ में भी कॉन्ग्रेंट होगा। तो बी और एफ इसका आंसर है, मीन्स ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट पार्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो ये भी थियोरेटिकल क्वेश्चन है। फर्स्ट, ऑल सिमिलर फिगर्स आर कॉन्ग्रेंट। क्या सारे सिमिलर फिगर्स कॉन्ग्रेंट होते हैं? नहीं। और कॉन्ग्रेंट फिगर्स आर सिमिलर बट ऑल सिमिलर फिगर्स आर नॉट कॉन्ग्रेंट। ठीक है, तो ये गलत हो गया। बी पार्ट है, ऑल कॉन्ग्रेंट फिगर्स आर सिमिलर, यस बिल्कुल सही है, तो इसका बी ऑप्शन हो गया। और भी हम देख लेते हैं। द क्राइटेरियन फॉर सिमिलैरिटी एंड कॉन्ग्रेंसी सेम नहीं। कॉन्ग्रेंसी में हमने क्या क्या पढ़ा है? एस एस एस, एस ए एस ए एस और आर एच एस, ये हमने कॉन्ग्रेंसी में पढ़े। और सिमिलैरिटी में एस ए एस होता है, एस 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 होता है, और डबल ए और ट्रिपल ए होता है। ठीक है, तो सारे सेम नहीं होते। लास्ट पार्ट, सिमिलर फिगर्स है सेम साइज एंड शेप। तो शेप तो सेम होता है लेकिन साइज सेम नहीं होती है, तो ये भी गलत हो गया। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट थर्ड पार्ट, इफ अ लाइन डिवाइड्स एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल इन द सेम रेशियो देन द लाइन इज पैरेलल टू द थर्ड साइड। तो ये क्या है? इफ अ लाइन दिस डिवाइड्स, चलो नेम देते हैं, ए बी सी डी ई। If DE divides AB and AC in the same ratio, means AD upon DB equal to AE upon EC. If AD upon DB equal to AE upon EC, then क्या लिखा है? Then the line is parallel to the third side. Then this line DE is parallel to BC. ये क्या है? Converse of Thales theorem, converse of basic proportionality theorem, BPT. तो ये converse है, converse of BPT. ठीक है, तो यहाँ पर है converse of Thales theorem, option C correct. फोर्थ पार्ट, यूजिंग द कंसेप्ट ऑफ सिमिलैरिटी द हाइट ऑफ ट्री इज। तो यहाँ पे फिगर दिया हुआ है हमें, एक पर्सन है जिसकी हाइट है 5 फीट और उसकी शेडो है 7। तो सिमिलैरिटी का कंसेप्ट यूज करने को बोला है, मीन्स ए से ये ट्राइंगल सिमिलर होंगे तो साइड्स प्रोपोर्शनल होगी। बड़ा अपॉन छोटा, बड़े की साइड अपॉन छोटे की साइड, बड़े की हाइट अपॉन छोटे की हाइट इक्वल टू बड़े का शेडो अपॉन छोटे का शेडो, बड़े का शेडो अपॉन छोटे का शेडो। ठीक है, तो 7 2 14, x इक्वल टू 2 इंटू 5 दैट इज 10 फीट। 10 फीट कहाँ पर है अपना? ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट फिफ्थ पार्ट में भी ऐसा ही है। द हाइट ऑफ ट्री व्हेन इट्स शेडो इज 84 मीटर लॉन्ग एंड एट द सेम टाइम अ गर्ल 2 मीटर हाइट स्टैंडिंग इन द सेम स्ट्रेट लाइन कास्ट अ शेडो ऑफ 12 मीटर। तो हमें हाइट ऑफ ट्री बताना है। यहाँ पर भी सेम कंसेप्ट, h अपॉन 84। नहीं, हम ऐसा लेते हैं, बड़ा ट्राइंगल ये वाला और ये छोटा ट्राइंगल, ये दोनों सिमिलर है, तो बड़े ट्राइंगल की हाइट h अपॉन छोटे ट्राइंगल की हाइट 2 इक्वल टू बड़े का शेडो 84 अपॉन छोटे का शेडो 12। 12 7 84, h विल बी, ये 2 इधर जाएगा, 7 इंटू 2 14, सो h विल बी 14, जो भी यूनिट है यहाँ पर यूनिट है मीटर। 14 मीटर मतलब हमारा ऑप्शन ए इज करेक्ट।